Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. In today's video, I'll be discussing about the important books and their authors. So students, जैसा कि आपने लास्ट ईयर पेपर में देखा होगा कि जितने भी important इकोनॉमिस्ट हैं उनकी लिखी बुक्स से क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं. तो ये एक टॉपिक ऐसा है कि इट साउंड्स इजी बट एग्जाम में ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन. सो दैट्स वाई आई चोज दिस टॉपिक फॉर यू एंड फर्दर वीडियोज़ में आई विल कम विद इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड कंसेप्ट गिवन बाय फेमस इकोनॉमिस्ट कॉज ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड अगेन मेंशन दैट आई अपलोड वीडियोज़ डेली एंड देर आर मेनी मोर वीडियोज़ टू कम. सो सब्सक्राइब नाउ इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी इकोनॉमिस्ट है ना उनकी बुक्स के नाम के साथ मैंने यहाँ पे उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मेंशन कर दी है. रीज़न बिकॉज एक बार आपने 2016 या 17 के जो बीकॉम एंट्रेंस हुआ था, कंडक्ट हुआ था 16 या 17 किसी एक ईयर के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि F.W. टेलर प्रोफेशनली क्या थे. ठीक है, उनका प्रोफेशन आपसे पूछा हुआ है. ठीक है, तो आपको पता है कि F.W. टेलर एंड हेनरी फयोल बोथ वर इंजीनियर्स. ठीक है, तो इस तरह से पूछा गया था कि वो क्या थे प्रोफेशन वाइज. ठीक है, तो कई बार इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपसे कि जो बहुत ही ज़्यादा फेमस मैनेजरियल स्कॉलर्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं उनकी जो है पर्सनल लाइफ भी आपसे पूछी जा सकती है. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका जो वर्क है नोटेबल वर्क अपने फील्ड में सिर्फ उसी से क्वेश्चंस पुट अप हो. तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे रेलेवेंट लगी वो मैंने मेंशन कर दी है. तो एडम स्मिथ जो कि ऑब्वियसली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए दैट ही वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट. ठीक है, फिलोसफर एज वेल एज अ मॉरल फिलोसफर एंड ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये बात तो हम सभी जानते हैं, बट फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी इन्हीं को कहते हैं. ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि फादर ऑफ कैपिटलिज्म कौन है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी इन्हीं के लिए बोला जाता है. ठीक है, ये भी टाइटल इन्हीं को मिली हुई है. ठीक है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स एडम स्मिथ ही है. ठीक है, लेकिन फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी याद से याद रखिएगा, ये भी इन्हीं को टाइटल है मिली हुई. ठीक है, एंड स्मिथ रोट 2 क्लासिक वर्क्स. इनकी जो बुक्स हैं उनको जो भी इनका क्लासिक वर्क जिसे आप कहेंगे वो है थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स. ये 1759 की बुक है. एंड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. येस, जिस बुक को आप अभी तक सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशंस जानते हैं उसका पूरा नाम ये है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. ये 1776 में आई थी. ठीक है, तो एडम स्मिथ की ये 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बट साथ ही साथ में जो इनविजिबल हैंड, द इनविजिबल हैंड, ये बुक भी इन्होंने ही लिखी है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक ये फेमस भी है. काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट्स आई थिंक उन्हें पता ही होगा, और जिन्हें नहीं पता है अभी लिख लीजिए, अभी नोट्स बना लीजिए इनके. ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इनकी बुक्स मुझे पता थी और आपके एग्जाम के लिए मुझे रेलिवेंट लगी वो सारी मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं. वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ, द इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ. ठीक है, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स एंड द मनी गेम. ये 4 बुक्स मुझे बहुत रेलिवेंट लगे इनका जो भी वर्क है उसमें. ठीक है, तो इसे याद रखिएगा. एंड नेक्स्ट वी हैव जेम कीन्स. इनके बारे में भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी. ठीक है, तो जॉन मेनार्ड कीन्स इनका पूरा नाम है. ही वॉज एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हुज आइडियाज़ फंडामेंटली चेंज द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट्स. सो अगर आपसे पूछा जाए ये चीज़ कि सबसे ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है किसका वर्क नोटेबल है या किसका जो है ना जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिकली पॉइनियर कौन थे, तो आप बता सकते हैं वो जेम कीन्स थे. ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमेशा एसोसिएटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इनसे रिलेट कर सकते हैं ऑफ कोर्स. ठीक है, तो इनकी जो बुक्स हैं, जो भी इनकी लिखी हुई चीज़ें हैं उसको यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर रखा है. द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. ये तो बहुत ही फेमस बुक है. आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे. नेक्स्ट, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीस, एन एसे इन परसुएशन. ये भी इन्हीं की बुक है. अ ट्रीटाइज ऑन मनी, ये भी इन्होंने लिखी थी. एंड इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये भी इन्हीं की लिखी हुई बुक है. हो सकता है आपको जो है इस तरह से पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस वाज रिटन बाय हुम. ठीक है, और आपके पास ऑप्शन में अगर किसी इंडियन इकोनॉमिस्ट का नाम हो और आप वहाँ पे जो है तुक्का मार दें कि ये तो पक्का किसी इंडियन नहीं लिखी होगी, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. ठीक है, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बड़ी आसानी से ये यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी जेम कीन्स की लिखी हुई बुक है. ठीक है, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ों के नोट्स बना लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों का नोट्स बनाते हैं हम, जिन चीज़ों का हम पर्सनली लिखते हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक रिटेन रहती हैं. तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये सजेशन ज़रूर देती हूँ कि आप प्लीज़ अपने नोट्स ज़रूर मेंटेन किया कीजिए. जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ वीडियो को एक बार पहले पूरा देख लीजिए,
फिर से रीप्ले कीजिए एंड फिर सारी चीज़ें आप अगर नोट डाउन करते हैं ना, तो इस तरह से आप एक बार जब सिर्फ सुन रहे हैं एंड देन अगली बार सिर्फ लिख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें रिटेन रहती हैं, याद रहती हैं आपको ज़्यादा टाइम तक। मतलब मैं पर्सनली ऐसे ही करती हूँ, ठीक है, मेरे नोट्स इसी तरह मैं बनाती हूँ वीडियोज़ से, ठीक है। तो जब तक मैं पढ़ रही थी तो मैं वीडियोस से इसी तरह से अपने नोट्स बनाया करती थी। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव मिल्टन फ्राइडमैन। ही वाज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हु रिसीव्ड द 1976 नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस फॉर हिज रिसर्च ऑन कंजम्पशन एनालिसिस, मॉनेटरी हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, एंड 1976 में, ठीक है। इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो हैं कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ठीक है, मनी मिसचीफ, वाई गवर्नमेंट इज़ द प्रॉब्लम एंड देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, ठीक है, प्राइस थ्योरी। तो प्राइस थ्योरी ये जो एक बुक है, आई थिंक ये काफ़ी फेमस है, इसको काफ़ी स्टूडेंट्स रिलेट भी कर पा रहे होंगे, आपने सुना होगा कई बार, प्राइस थ्योरी बाय मिल्टन फ्राइडमैन। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं सारी ही बुक्स। तो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम एंड प्राइस थ्योरी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव फ्रेडरिक अगस्टस वॉन हायक, जिन्हें आप F.A. हायक के नाम से मोस्टली जानते हैं, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर हु इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज डिफेंस ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला था 1974 में, ठीक है। तो इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं उसकी बात कर लेते हैं। द रोड टू सर्फडम, द प्योर थ्योरी ऑफ कैपिटल, दी फैटल कंसाइड, द एरर्स ऑफ सोशलिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये सारी बुक्स इन्हीं की लिखी हुई हैं, ठीक है। इन्हें भी याद रखिएगा। बट जो मुझे लगता है पर्सनली कि एडम स्मिथ, जेम कीन्स या फिर अल्फ्रेड मार्शल का वर्क ज़्यादा आपके लिए जो है रेलेवेंट होगा। बट इनके भी जो बुक्स हैं ना, उनके नोट्स ज़रूर आप बना लीजिए, याद रखिएगा एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल हेनरिच मार्क्स। ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थियोरिस्ट, जर्नलिस्ट एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी। ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी। मार्क्स स्टडीड लॉ एंड फिलोसफी। तो मार्क्स के बारे में सबसे ज़्यादा फेमस जो बुक है उनकी दास कैपिटल, ये सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे। एंड कई बार जो है ना, दास कैपिटल की जगह सिर्फ कैपिटल ही लिखा होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। द कैपिटल भी अगर आता है लिखा हुआ या सिर्फ कैपिटल अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये कार्ल मार्क्स का जो है लिखा हुआ है, उनकी लिखी हुई बुक का नाम है ये, ठीक है। थ्योरीज ऑफ सरप्लस, वेज, लेबर एंड कैपिटल, द पावर ऑफ फिलोसफी, ये अदर बुक्स हैं इनकी, ठीक है। इन्होंने इन बुक्स को लिखा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो वर्क है इकोनॉमिक्स को लेकर वो काफ़ी फेमस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, रेलिवेंट भी है, ठीक है। तो इनके लिए इसीलिए मैंने यहाँ पे इनकी लिखी हुई बुक्स को भी इंक्लूड किया है। तो दास कैपिटल तो आई होप सबको ही याद है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा आपको। लेकिन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड वेज, लेबर एंड कैपिटल, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट यू हैव अल्फ्रेड मार्शल। येस, इनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि इनकी लिखी हुई बुक्स को ज़रूर याद रखिएगा। ही वॉज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट। ही वॉज एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हु वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट ऑफ हिज टाइम। हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में आई थी, वॉज द डोमिनेंट इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश इन इंग्लैंड फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। इट ब्रिंग्स द आइडिया ऑफ supply and demand, marginal utility and cost of production into coherent whole. He is known as one of the founders of neoclassical economics, ठीक है। तो अगर आपसे कोई neoclassical economics से पॉइनर कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन पुट अप करता है, तो आप बता सकते हैं ऑफ कोर्स कि अल्फ्रेड मार्शल वाज द पर्सन who is known as the pioneer of neoclassical economics। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स इनकी जो लिखी हुई बुक्स हैं वो हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स, ये भी इन्होंने ही लिखी थी। तो इन दोनों बुक्स का नाम ज़रूर से याद रखिएगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूज़। ऑलराइट, तो माल्थ्यूज़ की जो ये एक ही बुक मुझे रेलेवेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगी। इनका अदर वर्क बहुत नोटेबल है, बहुत सारी चीज़ों में फेमस है, फ़िलासफ़ी में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगा वो है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जो इन्होंने लिखी थी ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। अदरवाइज जो थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूज़ का वर्क है ना, ही वॉज एन इंग्लिश क्लैरिक स्कॉलर एंड इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी। इनकी अदर जो बुक्स है या फिर नोटेबल वर्क अगर आपने सुना होगा तो एक थ्योरी इन्होंने दी थी, द पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थ्यूज़, जिसे हम माल्थूजियन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो इस टाइम बहुत फेमस हुई थी कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना टाइम्स में जो है ना
उस थ्योरी के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने डिस्कस किया था, बताया था, क्योंकि इस तरह के किसी भी पेंडेमिक को वो जो थ्योरी है पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थ्यूस, वो इस तरह के पेंडेमिक्स को पॉजिटिव मानती है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी फेमस हुई थी। तो अगर आप जानना चाहेंगे इस थ्योरी के बारे में कुछ और, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अदरवाइज़ आपके कंटेंट से फ़िलहाल ये रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे और चीज़ें उसके बारे में मेंशन नहीं की हैं, ठीक है। तो ये एक बुक मुझे इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये याद रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किसने लिखी थी, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये लिखी थी थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूज। अगर आप थॉमस माल्थ्यूज भी याद रखते हैं तो भी बहुत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप द वीडियो वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू, एंड इफ इट वाज, प्लीज हिट द लाइक button, and if you have any queries, just drop them in the comment box, and also if you have any other concern, you can mail me at aim4bhu@gmail.com, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा पेज पर DM भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आपको aim4bhu सर्च करना है, you will find my page there, and if you like the content, you can share it with your friends as well, and do subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you don't miss any update from my channel. Happy learning, students.